चलिए बात बंद कर दीजिए। कल मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंप्लीट कर दिया था। असाइनमेंट्स भी डिस्कस करे थे। आज आगे बढ़ेंगे। असाइनमेंट्स अगर मैं चेक करूं तो पंद्रह लोगों ने कल वाला असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। 15 लोग कौन से हैं? चलिए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली बोलूँगा कि सबका असाइनमेंट सबमिट करो, या मैं सबके असाइनमेंट को चेक करूँगा कि सही है कि गलत है। मेरा काम है आपको प्रैक्टिस कराना। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वो प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि जो था वो कल बता दिया था। अभी इसमें गिवन है कि आप अभी यूजर से ले लीजिए, आगे चल के डेटाबेस वगैरह पढ़ेंगे वहां पे आ जाएगा। चलिए, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा है टर्नरी ऑपरेटर। पाइथन के अंदर जब ऑपरेटर मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि टर्नरी ऑपरेटर हम इफ एल्स के बाद पढ़ सकते हैं। तो इफ एल्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो टर्नरी ऑपरेटर की आज बात करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये होता क्या है हमारा? इट इज ए वे टू राइट इफ एल्स इन वन एक्सप्रेशन। इफ एल्स को आप सिंगल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो सिंटेक्स क्या है? ट्रू वैल्यू इफ, और यहाँ पे कंडीशन एल्स फॉल्स वैल्यू। ये सिंटेक्स पाइथन में पहले नहीं था। 2.5 वर्जन में इसको ऐड किया गया है।
पाइथन के इनिशियल वर्जन्स में ये फैसिलिटी नहीं होती थी। तो ये फैसिलिटी ना होने पर कोई नुकसान हमारा नहीं होता था, क्योंकि ऑर्डिनरी जो इफ एल्स ब्लॉक हमने सीखा है उससे हम सारे काम अपने कर सकते हैं। इसके आ जाने से सिर्फ 4 लाइन का कोड 1 लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये नहीं था 2.5 से पहले तो ऐसा नहीं है कि हम कोई काम ऐसा है जो नहीं कर पाएंगे। चलिए समझते हैं क्या है ये। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर हम यूजर से इनपुट लेकर आते हैं, और मैं इस नंबर को बताना चाहता हूँ ये इवन है या ऑड है, तो ये हम लोग अभी तक ऐसे बताते आए हैं। तो ये लोग हम अब तक जानते हैं, ठीक है। अब यही प्रोग्राम जो अभी हमने सीखा है, अगर उससे लिखने की कोशिश करें तो ये जो 1 2 3 4 5, ये तो चलो यूजर से इनपुट लेने वाली लाइन है। ये 4 लाइन जो हमें लिखनी है, 2 ब्लॉक बनाने पड़े हमारे लिए, इसी को हम शॉर्ट वे में टर्नरी ऑपरेटर से लिख सकते हैं। कैसे देखेंगे। तो यहाँ लिखा मैंने सिंटैक्स में, सबसे पहले वो लिखेंगे जो आप कंडीशन के ट्रू होने पर चलाना चाहते हैं। तो कंडीशन के ट्रू होने पर मैं प्रिंट इवन लिखना चाहता हूँ। उसके बाद स्पेस देकर आप इफ कंडीशन लगाते हैं और यहाँ अपनी कंडीशन लगाइए, नंबर मॉडुलस 2 अब यहाँ पर कोई इंडेंटेड ब्लॉक नहीं लगेगा, ऐसा कॉलन वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख दिया अपना, फॉल्स वाली कंडीशन जो भी आप, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। फिर चलाएंगे अगर इसे, तो ये 4 लाइनें 1 लाइन में आपकी कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये वाला पोर्शन आपका रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाला पोर्शन रन होगा। तो आपको ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाली अप्रोच तभी सही लगती है जब किसी कंडीशन के ट्रू होने पर जो मुझे करना है वो 1 लाइन में लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कंडीशन के ट्रू होने पर मैं एक अच्छा कोड बनाऊंगा, 4 लाइन का 5 लाइन का, उसको रन कराऊंगा, तो यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल फिर नहीं हो पाएगा। अगर किसी कंडीशन के ट्रू होने पर सिंगल स्टेटमेंट में आप अपनी बात कह सकते हैं, तो ये अल्टरनेट हो सकता है। फॉल्स होने पर एक ही स्टेटमेंट पर अपनी बात कह सकते हैं, तो ये आपके लिए सही है। अदरवाइज फिर आप अपना इसका यूज करते हैं प्रॉपर। अब जरूरी नहीं है कि जब टर्नरी को यूज किया, इसे बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये जो सिंटैक्स है इसमें ये टर्नरी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो सी में टर्नरी ऑपरेटर कुछ ऐसा होता था, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। पाइथन में ये ऐसे नहीं होता है। पाइथन में इसको ही टर्नरी ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें इफ एल्स का यूज किया जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि जब हम इफ एल्स को इस तरह से यूज करेंगे तो प्रिंट लगाना ही पड़ेगा। देखो
मैंने लिखा यहाँ पर फाइव, इफ 5 = 5 एल्स 5। तो ये अपने आप में एक पूरा एक्सप्रेशन कंसीडर होता है। जैसे हम लिख सकते हैं 2 + 3 - 1, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जिसका रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। उसी तरह से ये एक एक्सप्रेशन कंसीडर होता है, इसके रिजल्ट को एक वेरिएबल में भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पर x, इसमें स्टोर हो। अब x वेरिएबल की वैल्यू जो आएगी वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगी। अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो ये वाली वैल्यू हमारा इस वेरिएबल में जाकर स्टोर होगी, और अगर ट्रू होने पर, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, और ये वैल्यू जाकर फिर एक्स वेरिएबल हमारी स्टोर हो जाएगी। अब एक्स का यूज आगे का प्रोग्राम अगर कर रहा है तो वो या तो हाई के साथ होगा या बाई के साथ होगा, डिपेंडिंग ऑन द इफ कंडीशन। तो यहाँ पर जो लिखा है ये अभी ट्रू लग रहा है, मुझे ट्रू ही है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हमारा हाई आना चाहिए एक्स वेरिएबल के अंदर। तो इसलिए इसको कंडीशनल एक्सप्रेशन का नाम दिया गया है। तो एक एक्सप्रेशन, लेकिन कैसा एक्सप्रेशन है? कंडीशनल एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप अपनी कंडीशन लिख सकते हैं, इसलिए इसको कंडीशनल एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। जहां पर आप ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं या फॉल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पर आप इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, किसी भी तरह की वैल्यू लिख सकते हैं, किसी भी तरह का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी कोड को और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिख दिया 5 > 5। तो यहाँ पर हम इनपुट लेने वाला कोड भी लिख सकते हैं। तो अब इसका मतलब है कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू है तो यूजर से नाम पूछा जाएगा और वो इस वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यूजर से एज पूछेंगे, वो इंट में कन्वर्ट होगी और वो फिर इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हमारी हो जाएगी। तो अभी ये कंडीशन कैसी है हमारी? फॉल्स। तो ट्रू होने पर आप एक प्रिंट लगा सकते हैं, कोई मैसेज लिख सकते हैं, कोई अपना और भी लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं जो सिंगल स्टेटमेंट पे लिखा जा सकता है। चलिए आज अब नए टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस नए टॉपिक की नीड क्या है पहले उसे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है, नंबर है 5। एक वेरिएबल मैंने और लिया जिसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी, और ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैंने यही वैल्यूज क्यों मानी है इन दोनों वेरिएबल की। अभी के लिए आप फ्री है, कुछ भी मान सकते हैं जो आपका मन करे। अब मुझे करना क्या है? इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्रिंट करना है। आसान सा काम है, नंबर का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ करके प्रिंट करना। अब आपको आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करना है, ये नहीं सोचना क्योंकि एरर आ जाएगी सोचते ही।
पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं होते हैं, क्या लिखेंगे, आई प्लस इक्वल टू 1, है ना। अब उसके बाद क्या करना है, फिर से जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई आई से कर दीजिए, कर दिया। तो पहले नंबर को फिक्स रखना है, पूरे प्रोग्राम में नम वेरिएबल की वैल्यू नहीं बदल रही है, बट जो आई वेरिएबल है इसकी वैल्यू में हर बार एक एक बढ़ाता हूँ और फिर से मल्टीप्लीकेशन करके प्रिंट कर देता हूँ। इस काम को मैंने 10 बार करना है। और जब मैं इस काम को 10 बार करता हूँ तो ध्यान से देखो, ये 5 का पहाड़ा आ गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो लॉजिक तो कुछ सही था आपका, ऐसा ही था। 5 की टेबल 5 × 1, 5 × 2, हर बार नंबर 5 ही रहेगा, बट हर बार मल्टीप्लीकेशन फैक्टर उसका एक एक आगे बढ़ रहा है। शायद इसलिए मैंने आई को शुरू कहाँ से करा था, 1 से। ठीक है। अब ये वो नंबर है जिसकी मुझे टेबल चाहिए। अब 15 का पारा सभी को आता होगा, 19 का 2 4 5 को ही आता होगा, वो भी शुरू के 4 5 नंबर आते हैं। मेरे प्रोग्राम को 19 का पूरा पा गया, बिना मतलब हमारे रटवात ने 1 मिनट में पढ़ा। 19 का क्या, क्या 29 का पढ़ा नहीं होता होगा, हमें नहीं पढ़ाया गया तो होता नहीं होगा। पहाड़े होते ही कम है, पहाड़ा तो एक वर्चुअल टर्म है, ये तो मल्टीप्लीकेशन है। 20 तक पहाड़े होते हैं, गलत है, पहाड़े होते ही नहीं है। ठीक है। चलो बहरहाल, अब हमारा टॉपिक इसमें कहाँ है, हमने कहा भाई अभी आया नहीं है, हमारा टॉपिक अभी आएगा। तो अब इस काम को जब मुझसे करने को कहा गया तो मुझे 21 लाइन्स का कोड लिखना पड़ा। अब इन 21 लाइन्स को जब ध्यान से ऑब्जर्व किया गया तो हमने पाया कि ये 2 लाइनें लगातार बार बार लिखी जा रही हैं, लगातार बार बार यही लिखी जा रही है, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। तो अब पाइथन ने हमें एक फैसिलिटी दी कि अगर ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप लगातार लिखते हैं बार बार, तो उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दो और हमें बता दो कितनी बार चलाने हैं, हम उतनी बार चला देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार फिर आपको। तो हमने कहा बढ़िया टॉपिक है, अगर ऐसा हो जाए तो एक ही बार लिखना पड़ेगा बस 2 लाइन का कोड, और बार बार ये चल जाएगा, 10 बार चल जाएगा, तो मेरी जो और लाइंस लिखी हैं सब बच जाएंगी। हमने कहा बच जाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है लूप। लूप वो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप बार बार चलाना चाहते हैं तो आप उन स्टेटमेंट्स को बार बार लिखते हैं। अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लूप में उन स्टेटमेंट्स को एक बार लिखेंगे और फिर लूप उनको बार बार रन कर देगा। तो ऐसा करने पर अगर मैं लूप का टॉपिक सीख लेता हूं तो यही प्रोग्राम मैं दोबारा लिखूंगा तो मुझे लगता है 4 से 5 लाइन में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, जो अभी किसी भी तरह से इससे कम लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो काम का ना हो, सारे स्टेटमेंट इसमें जो लिखे गए हैं वो काम के स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर लूप का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं तो लूप का पर्पस क्या होता है, रिपीटेडली सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। सेट ऑफ स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को जब आप बार बार रन करते हैं तो किसका यूज किया जाता है, लूप का यूज किया जाता है। ठीक है। तो डिक्शनरी का शब्द है लूप, जिसका सेंस क्या आता है, बार बार। ठीक है। चलिए, तो अब इस प्रोग्राम को दोबारा बनाएंगे, लेकिन पहले लूप के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। लूप्स इन पाइप। लूप प्रोवाइड फैसिलिटी
to execute set of statement again and again. बार बार आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करना चाहते हैं तो आप लूप का यूज कर सकते हैं। पाइथन के अंदर दो तरह के लूप हमारे होते हैं। पहला है फॉर पहला है व्हाइल लूप। तो गिनती नहीं है कि पहले ये आता है कि वो आता है, कोई सा लिख लो, बट मैं जनरली पहले व्हाइल लूप पढ़ाता हूँ, उसके बाद फॉर लूप पढ़ाता हूँ। तो इनका कोई नंबर नहीं है कि पहले कौन आया, दोनों एक साथ ही आए। पाइथन में दो ही तरह के लूप होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। और जो तीसरा टाइप का लूप आप मांग रहे हैं मुझसे, पाइथन से मांगा गया, पाइथन ने मना कर दिया। जवाब ये आया कि जिन लोगों ने सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, PHP में तीसरा वाला पढ़ा है, वो पढ़ने के बाद कितनी बार यूज कराएंगे। मुझे लगता है डू वाइल लूप जिस दिन आपको पढ़ाया गया होगा आपकी क्लास में, वो आपकी आखिरी क्लास रही होगी उस दिन। उस दिन से लेके आज तक आपने डू वाइल को अपने अपनी पसंद से तो कभी यूज नहीं करा होगा। किसी ने कहा होगा तो जरूर मजबूरी में लिख लिया होगा, अपने मन से तो कभी नहीं लिखा होगा उसे। अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा वर्ल्ड वाइड होता है। तो हमारे और आपके साथ नहीं है, वर्ल्ड वाइड ऐसा ही होता है। तो पाइथन ने डू वाइल लूप को अपने अंदर रखा ही नहीं। उन्हें पता था जब यूज ही नहीं करोगे तो क्या फायदा है। तो फॉर्मेलिटी वाली चीजें पाइथन में ना के बराबर रखी गई। बात करेंगे सबसे पहले व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है? तो व्हाइल लूप का काम होता है, it will execute set of statements again and again until a given condition is। तो इसका मतलब व्हाइल लूप में कहीं ना कहीं कंडीशन वाली बात आती है। तो व्हाइल लूप का हम ऐसा नहीं कहते कि व्हाइल लूप ये रे स्टेटमेंट इन्हें चला दो 10 बार और लिख दिया 10। ऐसा नहीं है, आपको कोई ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी तो 10 बार ट्रू रहे, तो व्हाइल लूप 10 बार उस काम को कर देगा। अब इसके हम सिंटैक्स की बात करें तो इसके दो सिंटैक्स होते हैं। वाई कीवर्ड लिखेंगे पहले, वाई कीवर्ड लोअर केस में आएगा, और यहाँ पर अपनी कंडीशन लिखेंगे। और जिन स्टेटमेंट्स को आप बार बार रन करना चाहते हैं उन स्टेटमेंट को वाइल के इंडेंटेड ब्लॉक में लिखेंगे। थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो जेंगो है, चाहे AI है, चाहे डेटा साइंस है, अगर वो पाइथन है तो ब्लॉक हमेशा इंडेंटेड ब्लॉक ही बनेगा। जो हमने इफ के साथ ब्लॉक बनाया इंडेंटेड ब्लॉक, एल्स के साथ बनाया, एलएस के साथ बनाया, व्हाइल के साथ, फॉर के साथ, फंक्शन के साथ, क्लास के साथ, कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है पाइथन में जिसमें ब्लॉक बनाया जाता है, इंडेंटेड ब्लॉक ही बनेगा। इंडेंटेड ब्लॉक का सिंटैक्स
जिस कॉन्सेप्ट का इंडेंटेड ब्लॉक बनाना है उसके आगे कॉलन लगाते हैं और नेक्स्ट लाइन से इंडेंटेशन देकर स्टेटमेंट को लिखते हैं। ये सिंटैक्स होता है उसका। पहला सिंटैक्स हो गया ये व्हाइल का। दूसरा सिंटैक्स क्या होता है? व्हाइल कंडीशन, जिन स्टेटमेंट्स को आप रिपीटेडली रन करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर एल्स ब्लॉक भी हमारे साथ होता है। हम लोगों ने एल्स ब्लॉक को जनरली इफ के साथ सीखा होता है। जनरली सी में, जावा में एल्स ब्लॉक सी के साथ ही होता है, बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्स ब्लॉक को इफ के साथ तो रखा ही गया है। इसके अलावा व्हाइल के साथ भी है, फॉर के साथ भी है, ट्राई के साथ भी है, और भी 4-5 टॉपिक्स हैं जिनके साथ एल्स का इस्तेमाल पाइथन में किया गया है। तो ये दो सिंटैक्स होते हैं पाइथन में व्हाइल लूप को यूज करने के। पहले पहले वाले सिंटैक्स को सीखते हैं, फिर दूसरे वाले की बात करें। तो ये लगा दिया मैंने व्हाइल, और यहाँ पर एक कंडीशन लिखने की बात कही थी तो मैंने कोई भी कंडीशन लगा दी। 10 इज ग्रेटर देन 5 लगा दी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी आपकी मर्जी है, जो आप लिखना चाहें वो लिख। और जिन स्टेटमेंट को मुझे बार बार रन करना है वो मैंने लूप के अंदर लिख दिया, और मैंने सिर्फ अभी एक सिंपल मैसेज एप्पल प्रिंट करा दी। उसके बाद अब मैं लूप को एंड करता हूँ और लास्ट में मैंने बाय प्रिंट कर दिया। तो ये स्टेटमेंट लूप का पार्ट नहीं है ना। सिर्फ वो स्टेटमेंट जो व्हाइल के इंडेंटेड ब्लॉक में लिखे होंगे वो व्हाइल लूप का पार्ट होंगे। अब इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे होगा उसे समझते हैं। तो व्हाइल लूप जब भी अपने स्टेटमेंट्स को रन करने आएगा, सबसे पहले अपनी कंडीशन चेक करेगा। तो व्हाइल लूप जब कंडीशन चेक करेगा और अगर ये ट्रू आती है तभी अपने स्टेटमेंट को चलाएगा, और अगर ये फॉल्स आती है कंडीशन तो फिर अपने स्टेटमेंट नहीं चलाएगा, और आगे का एग्जीक्यूशन जो व्हाइल ब्लॉक के बाद के स्टेटमेंट का है उन पर एग्जीक्यूशन आएगा। ठीक है। तो अब पहली बार जब कंडीशन चेक करी गई तो ट्रू आई, क्योंकि 10 बड़ा होता है 5 से। प्रिंट हो गया एप्पल। अब ये इफ नहीं है, अगर ये इफ होता तो आगे बढ़ जाता, दोबारा की बात ही नहीं आती। एप्पल आएगा और उसके बाद बाय। लेकिन ये वाइल है। वाइल मतलब जब तक, कब तक? जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक, है ना। तो अब पहली बार कंडीशन ट्रू है, एप्पल प्रिंट हो गया। अब ये वाइल फिर चलेगा, अपनी कंडीशन फिर से चेक करेगा, फिर भी ट्रू आ गई, फिर एप्पल प्रिंट हो जाएगा। तीसरी बार फिर चेक करेगा, चौथी बार, पांचवी बार, कितनी बार? ये कह रहा है मैं तो इन्फानाइट चल जाऊंगा। अगर ये हमेशा ट्रू है तो मैं हमेशा चलता ही रहूंगा, रुकूंगा ही नहीं कभी। तो व्हाइल लूप इन्फिनिट तक जा सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है जो आप अपनी कंडीशन लगा रहे हैं वो कंडीशन कब तक ट्रू रहनी चाहिए आपके हिसाब से। तो आपने सोचा कि भाई मुझे 10 बार ये काम करना है, तो आप कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि वो कंडीशन 10 बार जब लूप चले तब तक तो ट्रू आती रहे। जैसे ही वो लूप 11वीं बार चले वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, तभी रुक पाएगा लूप, वरना तो इन्फिनिट चलेगा। अभी सर रुकेगा कैसे? तो कोई भी चीज पाइथन में अगर एग्जीक्यूशन में है, उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे। कैंसिल, कंट्रोल सी। कंट्रोल, पहली दूसरी बार में आपसे शायद ना हो तो लास्ट में तो ये ऑप्शन है ही इसे क्लोज करने का, बस हो ही जाएगा। कंट्रोल सी, है ना। तो एक जनरल ये हमारा शॉर्टकट होता है। कुछ भी एग्जीक्यूशन में है उसको रोकने के लिए कंट्रोल सी का यूज होता है। अब सर ये प्रोग्राम सिंटैक्टिकली सही है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर तो है ही नहीं, अगर होती तो चलता ही क्यों सर?
लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअली चीजें थोड़ी सी सही नहीं है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर मुझे जो कंडीशन बनानी है वो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि कभी ये फॉल्स नहीं हो जाए। अब ये फॉल्स कैसे हो सकता है, 10 तो 10 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। अब अगर आप कल इससे पूछोगे कि 10 बड़ा है 5 से, तो कल भी बड़ा ही होगा, कल भी था, आज भी है, तो ये बात तो यूनिवर्सल ट्रू हो गई, ये तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो कुछ ऐसा सोचो कि इन दोनों में से कोई एक तो बदले, कोई एक बदलेगा, तब एक उम्मीद आएगी कि चलो कभी तो फॉल्स होगी। अब जो बदलता है उसे वेरिएबल कहते हैं। तो प्रोग्रामर से कहा गया भाई एक काम करो, इनमें से किसी एक को वेरिएबल बना लो, तो शायद कुछ उम्मीद होगी हमारी। ठीक है, तब क्या करा, कोई एक वेरिएबल बना दिया। अब उसका नाम क्या लोगे वो आपकी पसंद का है, आई ले लो, जे ले लो, एक्स ले लो, ए कुछ भी ले लो, मैंने आई ले लिया। अब इसकी वैल्यू इनिशियली क्या रखोगे, अभी आपका मन जो आप चाहते हैं वो रख लो। लेकिन आगे हम जिस लॉजिक के लिए लूप लगा रहे हैं उस लॉजिक के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि वेरिएबल लूप में जो यूज करने जा रहे हैं हम वो कहाँ से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू मान लीजिए 10 कर दी और यहाँ लिख दिया आई। तो अब 10 इज ग्रेटर देन 5, हमने कहा सही है, बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू, एप्पल प्रिंट हो गया। अगली बार लूप फिर चला, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 10 ही तो रहेगी, ना तो मैंने कुछ जोड़ा है ना मैंने कुछ घटाया है। और मैंने 10 पता क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं 1 लिखता तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में ऐसा होता अपने आप वो 2 हो जाता, 1 का अपने आप 2 कर लेते आप, जबकि मैंने कहीं अपने कोड में आई में कोई चेंज नहीं करा है, इसलिए मैंने 1 लिखा ही नहीं। अब देखो ना तो आपने ऐसा सोचा ना ऐसा हुआ, तो हो ही नहीं रहा है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, आई जब भी लूप अपनी कंडीशन चेक करने आएगा, आई की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी उसे, 10 ही मिलेगी। अब लूप कह रहा है कि मैं तो इनफाइनाइट चलूंगा, जितनी बार मैं चलूंगा उतनी बार कंडीशन अगर ट्रू आ रही है तो फिर अगली बार चलूंगा। तो अब सब कुछ होते हुए भी फिर भी इनफाइनाइट, कंट्रोल की। तो अब क्या कहा गया कि भाई कुछ ऐसा करो कि वेरिएबल बन तो गया है लेकिन ये बदले भी तो, जब ये बदलेगा तो एक उम्मीद आएगी कि हाँ कभी तो फॉल्स होगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, एप्पल के बाद इसकी वैल्यू को बदल दिया, आई में +1 कर दिया। तो अब पहली बार आई की वैल्यू 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू, एप्पल प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू बदल गई, अभी तक बदल नहीं रही थी, बदल गई, 10 से क्या हो गई यहाँ से 11। तो अगली बार जब लूप अपनी कंडीशन चेक करने जाएगा तो आई की वैल्यू 11 के साथ चेक करेगा, तो फिर ट्रू आ जाएगा, फिर एप्पल आ गया 12। तो सर एक चीज सोचो, फिर तो ये हमेशा फिर से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जब आप 10 11 12 13 करेंगे तो ये सब 5 से बड़े ही होते हैं। एक काम करो सर, बढ़ाने की जगह हटा दो। चलो, अब 10 ट्रू, एप्पल आ गया, आई की वैल्यू 10 से 9 रह गई, अभी भी कंडीशन ट्रू आएगी, फिर एप्पल आ गया 8 7 6। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 इज ग्रेटर देन 5 फॉर, अब ये लूप हमारा बंद हो जाएगा और आगे के स्टेटमेंट चलेंगे। तो व्हाइल लूप का यूज जब भी किया जाता है तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि व्हाइल की जो कंडीशन है उसमें कोई एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए, है ना। वो वेरिएबल का पहले इनिशियलाइजेशन किसी न किसी वैल्यू से हो जाना चाहिए, जैसे मैंने 10 से किया है। तीसरी बात, व्हाइल लूप के अंदर उस वेरिएबल में चेंज आपको करने चाहिए, नहीं तो हर बार जब कंडीशन चेक होगी तो सेम वैल्यू से होगी और सेम वैल्यू पर तो ट्रू था ही हमारा वो, है ना। अब बात ये रह जाती है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो आपने बस सिखाने के लिए अपने मन से कुछ भी लिख दिया, ये होती क्या होगी वैसे। और यहाँ पर हम कैसे पता करते हैं कि वेरिएबल प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा तो +1 होगा, +2 होगा, 3 होगा, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पर,
और ये वेरिएबल शुरू कहाँ से होगा, 10 से होगा, 1 से होगा, कैसे पता चलता है हमारे लिए? तो ये किसका पार्ट है, लॉजिक का। इसमें पाइथन का कोई सिंटैक्स काम में नहीं आएगा, और लॉजिक किससे आता है, मैथ से आता है। तो सिंटैक्स क्या है वो क्लियर है। अब बाकी बातें आपके मैथ के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती हैं, किस लॉजिक के लिए आप लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं सोचते हैं। हमने कहा चलो सर वही यूज करके देखते हैं जो आपने बिना लूप के करके दिखाया था, 5 का पहाड़ा प्रिंट करा कर दिखा देते हैं। इससे थोड़ा सा सोचना आसान हो जाएगा हमारे लिए कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए तो वो नंबर है जिसका मुझे पढ़ा निकालना है। अब उसके बाद एक वाइल कंडीशन डाल दी मैंने यहाँ पर। अब मुझे कौन सा काम ऐसा था जो बार बार करना था, उसको वाइल के अंदर ले आओ। हमने कहा वो नंबर की मल्टीप्लाई करना था किसी वेरिएबल से, माना उसका नाम आई है। इस काम को बार बार करना था, और क्या करना था, हर बार आई की वैल्यू +1 करनी थी। यही दो स्टेटमेंट तो थे जो बार बार मैं रन कर रहा था बिना लूप के। उन दोनों को उठा के मैंने लूप के अंदर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सोचना है कंडीशन क्या बनेगी, और जो आई वेरिएबल है इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप बताओ कि अगर नम की वैल्यू 5 है तो पहली बार देखने वाले को आउटपुट में 5 ही आना चाहिए, तो यानी कि आई को मुझे कहाँ से लिखना चाहिए, 1 से लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ रह गई बात कि यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूं। तब देखो आप चाहते हो 5 × 1 से हो जाए, फिर 5 की 2 से हो जाए, कब तक चले लूप, आई की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए चलता रहे। जैसे ही आई की वैल्यू 10 के बाद 11 होना चाहिए, और 11 पे एक कंडीशन चेक हो तो फॉल्स हो जाए और लूप बंद हो जाए, क्योंकि हमें 11 पे चलाना ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन बताओ कि वो आई की वैल्यू के साथ लिखी जाए, और जब तक आई हमारा 10 है तब तक कंडीशन ट्रू आए, जैसे ही आई 11 हो वैसे ही हमारा कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाए। क्या लिख दूं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो जब तक आई छोटा है 10 से या बराबर है 10 के तब तक ट्रू आएगी कंडीशन, तब तक ये चलेगा। और जैसे ही आई 11 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारे यहाँ पर, और लूप हमारा बंद हो जाएगा। वही प्रोग्राम है, 21 लाइन का था, 5 लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो नंबर है आप यूजर से इनपुट ले लीजिए। फिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी टेबल का लॉजिक तो सेम ही रहेगा, बस नंबर की जो जरूरत है वो हर बार अलग अलग है। बाकी लॉजिक तो गुणा 1 से होनी है, फिर 2 से होनी है, फिर 3 से होनी है, ऐसे ही होना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज करते हैं। अच्छा मान लीजिए मैं यहाँ पर एक इनफाइनाइट कंडीशन लिख देता हूँ जो कभी फॉल्स ही नहीं होगी। मैंने लिख दिया, मान लीजिए 1 बराबर है 1 के, तो ये तो ट्रू है, 1 1 के बराबर ही होता है। जितनी बार कोड चलेगा उतनी बार कंडीशन ट्रू आएगी। अब अगर मैं जिस नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ वो तो होता ही चला जाएगा। अब कंट्रोल C के अलावा क्या प्रोग्राम में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने लूप को कंडीशन फॉल्स अगर नहीं भी हो रही है तो भी हम उसको टर्मिनेट कर पाए? आंसर इज यस। एक कीवर्ड है जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड का यूज करके आप अपने व्हाइल लूप को किसी भी पॉइंट पर टर्मिनेट कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी कंडीशन अभी ट्रू चल रही है या क्या चल रही है। अगर लूप अपने अंदर जो स्टेटमेंट रन कर रहा है उसमें कोई भी स्टेटमेंट ब्रेक स्टेटमेंट आ गया,
जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आएगा लूप हमारा इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगा, आगे के अब कोई भी हमारे इटरेशन नहीं होंगे। अब ये बताओ, चलो सर मैंने यहाँ लिख दिया ब्रेक, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? माना यूजर से नंबर मैंने खुद ही दे दिया 5, कंडीशन ट्रू, 5 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई, आउटपुट आ गया 5, आई में 1 से 2 हो गया, ये चलेगा ब्रेक, ब्रेक चलते ही क्या हो गया, लूप हमारा टर्मिनेट हो गया। तो सर पहली बार में खत्म हो गया, हमने कहा तो सर ब्रेक का फायदा क्या हुआ, लूप तो एक ही बार चला। तो लूप एक बार चला, आपको डिसाइड करना है कि जब आप किसी काम को एक ही बार करना चाहते थे तो ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये तो वैसे ही हो जाएगा बिना लूप लगाए, ये स्टेटमेंट एक बार तो चलता ही है, कोई भी स्टेटमेंट एक बार तो चलता ही है, प्रोग्राम में लिखा हुआ है। तो आपने लूप चलाया, ब्रेक करा, फायदा क्या हुआ? तो ब्रेक का फायदा तब होता है जब कंडीशनली ब्रेक करते हो। अब बताओ लूप को कब ब्रेक करना है, जब आई की वैल्यू, देखो जब आई की वैल्यू 9 होगी तो नम की मल्टीप्लाई 9 से हो गई, आउटपुट आ गया 5 9 जा 45। अब यहां से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 से 10, तो 10 पर चलने तो दो पहले, तभी तो मल्टीप्लाई ऊपर आएगा। जब 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तब यहाँ पर आई क्या होगा 11 होगा। तो अब मैं कह रहा हूं जैसे ही आई 11 हो जाए क्या करते हैं, ब्रेक कर। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि इनफाइनाइट लूप को टर्मिनेट कैसे करेंगे, कंट्रोल सी के बिना, क्योंकि कंट्रोल सी तो यूजर के हाथ में कंट्रोल चला गया, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब उसका मन। प्रोग्रामिंग में कोई तरीका है इनफाइनाइट लूप को टर्मिनेट करने का, या किसी भी लूप को कंडीशन ट्रू रहते हुए भी टर्मिनेट करने का? कंडीशन ट्रू है फिर भी हमारा ब्रेक हो रहा। अब किसी ने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बेटर वे से लिखने का एक तरीका बताया। ये कहा गया कि जब आप जानते ही थे कि यहाँ पे ट्रू ही आना है, तो बार बार कंपैरिजन करने में जो समय लग रहा है उसे क्यों लगा रहे हो, सीधे ट्रू लिख दो। भाई आना तो ट्रू ही है, जब आपको पता है कि 1 1 के बराबर होता है तो ट्रू आएगा, तो सीधे सीधे ट्रू लिख दो। उसको कंपेयर करके ट्रू लाने में जो समय लग रहा होगा लूप को, वो समय आपका बच जाएगा। तो एक आसान सा फॉर्मेट है इनफाइनाइट लूप का, व्हाइल में ट्रू डाल दो इनफाइनाइट लूप चल गया वो। अब जो भी स्टेटमेंट उसके अंदर लिखे जाएंगे वो इनफाइनाइटली चल सकते हैं। अगर आपने ब्रेक लगा रखा है तो कंडीशनली हमारा लूप चलेगा, नहीं लगा रखा है तो इनफाइनाइटली लूप आपका चलेगा। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब आप लूप को इनफाइनाइट चलाते हैं। भाई यहाँ तो आपको पता है कि मुझे 10 ही बार चलाना है, वो तो आपने ब्रेक को सीखने के लिए ऐसा कुछ सोच लिया। आप चाहते तो बिना ब्रेक लगाए ऊपर ही वाइल में अपनी सही कंडीशन लिख सकते थे। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें वाइल जिसमें मैं लिख रहा हूँ उसमें मुझे पता ही नहीं है कि क्या कंडीशन होगी, मजबूरी में मुझे इनफाइनाइट के पास जाना पड़ा, लेकिन फिर मुझे उसका फाइनाइट करने के लिए ब्रेक के पास जाना पड़ा। तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें हम इनिशियली फाइल को इनफाइनाइट ही लिखते हैं और फिर बाद में कंडीशनली उसको ब्रेक करने का कोई लॉजिक उसके अंदर लिख देते हैं। हमने कहा देखो, कल ही हमने कई सारे प्रोग्राम बनाए थे, असाइनमेंट्स के भी कुछ प्रोग्राम थे ऐसे। तो अगर मैं यूजर से इनपुट लेके 2 नंबर का सम करना चाहता हूँ, इस वाले प्रोग्राम में मैं इनफाइनाइट लूप को लगा कर दिखाता हूँ, फिर आप इसे किसी प्रोग्राम में लगा लेना, मैं एक में लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर। अब 2 नंबर का
मान लीजिए आपने सम करा दिया, सीधे सीधे सम करा दिया, पूछा नहीं कि क्या करना है। अब बस यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि अब प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए। अभी हो सकता है कि मैं और भी दो नंबर हैं जिनका सम कराऊंगा। अब मुझे अगर दोबारा से करना होगा तो फिर से रन करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो मैं चाहता हूँ एक बार प्रोग्राम रन होने पर ये दो बार नंबर को पूछे। तो अभी क्या, कॉपी करके पेस्ट कर दो, तो जितना कोड लिखा है उतना चलेगा। अब मैं चाहता हूँ 3 बार, तो सर ऐसे तो नहीं लिखेंगे 10 बार करने के लिए। तो सर आप ध्यान से देखो, ये 3 लाइनें बार बार लिख रहे हो। तो बार बार जिस काम को करना होता है उसको लिखना नहीं होता है ना, लिखना तो एक ही बार होता है। और उस काम को किसके अंदर करना होता है, फिर लूप के अंदर। अभी हम सिर्फ फाइल लूप जानते हैं, तो फाइल लूप से कर लेते हैं। जब फॉर सीख जाएंगे तो उससे भी करेंगे। अब वाइल लूप में ये मैंने कोड लिख दिया। अब मैं ऐसे चलाऊंगा और यहाँ पर ट्रू लिख दूंगा। अच्छा ये बताओ, कितनी बार यूजर को फैसिलिटी देना चाहते हो कि वो दो नंबर एंटर करे और सम ले जाए। हमने कहा यूजर की पसंद, यूजर से पूछेंगे पहले, भाई यूजर दो नंबर ऐड कर लिए और करने हैं। यूजर बोलेगा हाँ करने हैं, तो हम दोबारा पूछेंगे। यूजर मना करता अब नहीं करने हैं, तो प्रोग्राम बंद हो जाए। तो अब यहाँ पर तो हम इनफाइनाइट हम ये मान के चलेंगे यूजर तो कभी मना ही नहीं करेगा, तो हमेशा बोलेगा हाँ मुझे करना है। तो अब पहली बार जब लूप चल रहा है, पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया, एडिशन हो गया। उसके बाद लूप का अगला इटरेशन जो हो रहा है उससे पहले पूछ लेते हैं कि यूजर और नंबर ऐड करने हैं, डू यू वांट टू रन इट अगेन। कुछ भी लिख दो जो आपका अच्छा मैसेज है। और अगर वाई या एन, यूजर से हम कह रहे हैं भाई या तो वाई प्रेस कर देना या एन प्रेस कर देना। अब हम अपने प्रोग्राम में क्या मान के चलेंगे, जो भी यूजर ने अपनी चॉइस दी है मैंने उसे एक टी एच वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, अब अगर जो हमारा यूजर है उस यूजर ने मान लीजिए एन प्रेस करा, इसका मतलब क्या है, यूजर आगे अब नहीं बढ़ना चाहता, उसके पास अब और नंबर नहीं है जिनको वो जोड़े। बट हमारा प्रोग्राम तो इनफाइनाइट लूप में चलेगा ही चलेगा, तो क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो। लेकिन कब कर दो, जब यूजर ने क्या एंटर करा है, एन। क्या कर दो फिर, ब्रेक। अब इस प्रॉब्लम को इनफाइनाइट लूप से बनाया जा सकता है और उससे पहले बनाया ही नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि हम पहले तो यूजर को पूछेंगे नहीं, पहले यूजर को एक बार करने देंगे उसके बाद पूछेंगे। अब मान लीजिए यूजर ने वाई प्रेस करा, तो वाई में कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, लूप तो नेचुरली दोबारा चलेगा। अगर यूजर मान लीजिए यूजर ने एन के अलावा कुछ भी प्रेस कर दिया, ए बी सी डी कुछ भी प्रेस कर दिया, तो कंडीशन तो ट्रू ये होगी नहीं। अब कंडीशन ट्रू ना होने का मतलब क्या है, कि वाइल के सारे स्टेटमेंट चल गए, अब कुछ है ही नहीं आगे चलने के लिए, तो लूप अपना दूसरा इटरेशन करेगा। तो भी तो इनफाइनाइट लूप है हमारा, ये तभी रुकेगा जब ये ट्रू होने पर ब्रेक हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर एल्स लगाने की नहीं सोच रहा हूँ, मुझे एल्स में कुछ करना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एल्स ऑटोमेटिकली जब हमारा इफ नहीं चला तो लूप ब्रेक नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो एल्स की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब है मैं यूजर को तो पाई और एन दिखा रहा हूँ, बट मेरे लॉजिक में क्या चल रहा है, एन और उसके अलावा कुछ भी। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, यू वांट टू रन इट अगेन, हमने कहा हाँ। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, हमने कहा हाँ। हमने कहा बस अब नहीं करना। आप अपना लॉजिक देखो ना, आपने तो एन पर लूप को ब्रेक कराया, उसके अलावा यूजर कुछ भी दे आप तो कुछ कर ही रहे हो, तो लूप तो अपना नेचुरली फिर आगे बढ़ेगा।
अब जो 10वां वाला एग्जाम्पल था कल वाले असाइनमेंट का, उसको आप इनफाइनाइट लूप में डाल दो ऐसे। जैसे पहले यूजर से बैलेंस लिया 1000, अब यूजर ने उसमें 200 जमा कर दिए, 1200 रुपये हो गए। अब अभी क्या होगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अब दूसरा ऑपरेशन चेक करना है विड्रॉ वाला, तो आपको दोबारा रन करना पड़ेगा, फिर से वो 1000 से शुरू होगा। अब लूप के अंदर प्रोग्राम को चलाओगे तो क्या होगा, 1000 फिर 200 डिपॉजिट कर दिए, 1200 हो गए, फिर चला विड्रॉ कर दिया, फिर बैलेंस चेक कर लिया। तो इस तरह से आप यूजर से पूछते रहो कि और चलाना है और चलाना है, यूजर मना कर दे तो बंद हो जाए प्रोग्राम है। तो बिल्कुल सेम मैनर में उस प्रोग्राम को आप एक बार लिख कर देखिएगा। चलिए, तो वाइल, वाइल के साथ ब्रेक, ये समझ में आ गया। अब एक और होता है, समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा आई इक्वल टू 1, वाइल आई इज लेस देन 5, प्रिंट एप्पल if I modulus 2 equal to 0, print mango। तो जो मुझे सिखाना है वो है कंटिन्यू कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड। चलो, अब इसको सीखना शुरू करता हूँ। मैंने इसके बारे में बताया कुछ नहीं है ना, क्योंकि इसको हम सीधा प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। वाइल आई की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, अंदर आ गए, एप्पल प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू अब 1 से क्या हो गई, 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 पर कंडीशन चेक करी गई, क्या आएगी अभी, ट्रू। ट्रू आने पर क्या प्रिंट हो गया, मैंगो। उसके बाद लिखा है यहाँ पर कंटिन्यू। कंटिन्यू कीवर्ड लूप के अंदर जब चलता है तो इमीडिएटली नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करा देता है। इमीडिएटली नेक्स्ट इटरेशन, अब यहाँ से अगली इटरेशन कंटिन्यू हो जाएगी, ये स्टेटमेंट नहीं चल पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट इटरेशन लूप की कब कंटिन्यू होती है, जब लूप के सारे स्टेटमेंट चल जाते हैं, उसके बाद नेचुरली अगली बार लूप चलेगा ही चलेगा। लेकिन कंटिन्यू कीवर्ड कहता है अगर मैं बीच में आ गया तो उसी समय अगली बार लूप को चला दूंगा। अभी जो चल रहा था लूप, उसके आगे जो स्टेटमेंट रह गए वो रह गएगा। ठीक है, तो अब एप्पल आया, मैंगो आया, कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से कंडीशन फिर चेक होगी, मतलब लूप अगली बार चला। आई की वैल्यू 2, कंडीशन सही है, एप्पल आ गया। आई की वैल्यू अब 2 से क्या हो गई, 3 हो गई। 3 पर ये कंडीशन कैसी आएगी, फॉल्स। अब ये नहीं चलेंगे दोनों, लेकिन ये चलेगा। क्या आ गया, बनाना। अब बताओ कोई और स्टेटमेंट लूप में रह गया आगे चलने से, नहीं। अब नेचुरली अगली इटरेशन हो। तो इस तरह से हमारा कोड आगे चलेगा। बनाना 1, 2, 3, 4 बार आया है वो, जबकि टोटल लूप कितनी बार चला है हमारा, 10 बार। क्यों, क्योंकि उसमें से कई बार क्या रहा होगा, कंटिन्यू कीवर्ड चला होगा। तो कंटिन्यू कीवर्ड का काम होता है नेक्स्ट इटरेशन को कंटिन्यू करा देना। ब्रेक कीवर्ड का काम क्या होता है, लूप को ब्रेक कर देना। अगर कंटिन्यू कीवर्ड ना हो तो नेक्स्ट इटरेशन, इटरेशन मतलब अगली बार लूप कब चलेगा, अपने सारे स्टेटमेंट चलाने के बाद चलेगा। ठीक है, तो वाइल लूप में लूप का नेक्स्ट इटरेशन 2 तरह से होता है, नेचुरली सारे स्टेटमेंट चलाने के बाद, या फिर कंटिन्यू कीवर्ड कभी भी बीच में आ जाए उससे। ठीक है, अब कोई आपसे बोले कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है,
ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस तो काफी है। डिफरेंस तो वैसे बनना भी नहीं चाहिए, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो ब्रेक का यूज क्या होता है? लूप को टर्मिनेट करना। ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है? इट कंटिन्यू नेक्स्ट डिफरेंस। इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट बताइए जो मैं लिखने जा रहा हूँ। बताइए। चलो ठीक है, थोड़ा सा लेकर आप। अब बताओ। अब ये ना कि विजिबल आउटपुट आएगा। पहले वाला भी सही था, गलत वो भी नहीं था। अब बताओ। तो पहली बार कंडीशन ट्रू, एप्पल प्रिंट हो गया। ठीक है। आई की वैल्यू 1 से 2 हो गई। कंटिन्यू मतलब दोबारा चलो, आगे की बात ही नहीं करनी है। आगे दोबारा चलेंगे, फिर एप्पल आ गया, फिर बढ़ गया, तो इसका मतलब एप्पल ही आता रहेगा भाई। और अगर मैंने ये वाला कोड लिख दिया, तो बताओ फिर अब इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ तक तो बात ही नहीं पहुंच रही होगी। जैसे ये लाइन चलती होगी, अगला इटरेशन हो जाता होगा, आई बेचारा अभी भी वही बंद चल रहा है। बढ़ा ही नहीं, कभी बढ़ ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला हो। तो ब्रेक और कंटिन्यू जब भी यूज होते हैं, कंडीशन के साथ होते हैं। अगर ऑर्डनरी स्टेटमेंट की तरह लिख दोगे, तो फिर तो ये अपना काम करते रहेंगे। कंटिन्यू ऐसे ही लिख दिया तो बार बार लूप को कंटिन्यू करता रहेगा। ब्रेक लिख दिया तो पहली बार जैसे ही ब्रेक होगा, लूप खत्म हो जाएगा। तो हमेशा कंटिन्यू ब्रेक का यूज लूप के अंदर होता है, और लूप के अंदर कंडीशन के साथ होता है। देखो ये सिंटैक्स है कि इन दोनों का यूज लूप के अंदर होगा। ये एक लॉजिकल पार्ट हो गया कि हम ज्यादा बार इनका यूज लूप के अंदर कंडीशन में करते हैं, इफ एल्स लगा के करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं। अब मान लो किसी का मन कर रहा है कि अभी सर ने पढ़ाया था कि ब्रेक से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। वैसे तो मैंने गलत बोल ही दिया, फिर भी कुछ लोगों ने ध्यान से सुना ही नहीं होगा। शब्दों को बहुत ध्यान देना होता है। लूप टर्मिनेट होता है ब्रेक से, प्रोग्राम नहीं होता टर्मिनेट। प्रोग्राम के अंदर लूप एक हिस्सा होता है। लूप के अलावा प्रोग्राम में और बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है। तो आपने तो यही सुन लिया जल्दीबाजी में कि ब्रेक से प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, तो लिख दिया और सोचा है कि बात खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो अब जो एरर आ रही है उसमें क्लियर लिख कर आ रहा है, ब्रेक आउटसाइड लूप। ब्रेक और कंटिन्यू ये लूप के बिना यूज नहीं हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल तभी है जब आप एक वाइल लूप के अंदर है या फॉर लूप के अंदर। तो सब प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट अभी तक वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए कुछ और होता है, जो कि आगे चल के पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं अभी हम। अब लूप का दूसरा वाला सिंटैक्स, दूसरा सिंटैक्स क्या था, वाइल के साथ एल्स ब्लॉक। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें कहीं नहीं मिलता है, ना सी में, ना सी प्लस प्लस में, ना जावा में, ना डॉट नेट में, ना पीएच में, कहीं नहीं मिलेगा। ये पाइथन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, एक बार देख। तो पहले इसका सिंटैक्स समझते हैं। वाइल आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 5, तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक तब चलता है जब वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है। तो वाइल की कंडीशन तो एक ही बार फॉल्स होगी, हर बार ट्रू होने पर तो वाइल चल ही रहा होगा। जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। अब देखो, आई की वैल्यू 1, कंडीशन सही है, एप्पल प्रिंट हो गया। अब कंडीशन सही थी तो एल चले गई। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2, 3, 4। अब जैसे आई की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक चलेगा। उसके बाद आगे का स्टेटमेंट चलेगा। तो एल्स ब्लॉक से जो मैंगो प्रिंट कराया था मैंने, वो बस एक ही बार चला। वो एक बार कब चला होगा, जब वाइल कंडीशन फॉल्स हुई होगी हमारी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ऐसे लिख दूं, अब बताइए प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। एप्पल, उसके बाद बाय। ये तो नहीं चलेगा, मैंगो तो नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि मैंगो तो तब आएगा ना जब वाइल की कंडीशन फॉल्स हो। और लूप जिस समय टर्मिनेट हो रहा है उस समय तो कंडीशन वो ट्रू ही है। तो एल्स ब्लॉक कह रहा है मुझे इससे फर्क नहीं है वाइल ने अपना काम पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया। मुझे तो इस बात से मतलब है वाइल की जो कंडीशन थी वो फॉल्स है या नहीं है। अगर वो फॉल्स है तो मुझे चलना है, अगर वो फॉल्स नहीं है तो मुझे नहीं चलना है। लूप रहे रहे ना रहे उसका फर्क नहीं पड़ता। इसका यूज कहाँ होता है, वाइल एल्स अगर लाया गया है तो इसका फायदा प्रोग्रामर कैसे लेगा, किस तरह के लॉजिक में इसका यूज किया जा सकता है। तो कई यूज केस हैं, उनमें से एक यूज केस है कि मान लीजिए वाइल लूप में आपने किसी फाइल को डाउनलोड करने का कोड लिखा हुआ है, और आप चाहते हैं जब वो फाइल पूरी डाउनलोड हो जाए तो एक नोटिफिकेशन आए, डाउनलोड कंप्लीटेड। और अगर वो फाइल डाउनलोड ना हो पाए, बीच में नेटवर्क इंटरप्ट हो जाए या कोई भी वजह हो, तो वो फाइल डाउनलोड पूरी नहीं हो पाई, तो वो मैसेज नहीं आना चाहिए डाउनलोड कंप्लीटेड वाला। तो अब ये लूप इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर ये एक बार चलेगा तो 1 KB डेटा हमारा सर्वर से डाउनलोड करेगा। अब मान लीजिए 10 MB की फाइल है, तो लूप इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 10 MB के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, ताकि 10 MB डेटा पूरा हो जाए। अब मान लीजिए ये कुछ डेटा डाउनलोड कर पाया, है ना, उसके बाद नेटवर्क इंटरप्ट हो गया, कनेक्शन नहीं मिल रहा नेटवर्क का। अब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन पर भी लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो एक तो ब्रेक की वजह से लूप बंद होता ही होता है, और दूसरा लूप के अंदर अगर आप
किसी फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, फाइल नहीं है तो भी बंद हो जाएगा। किसी नेटवर्क से डेटा रीड कर रहे हैं, नेटवर्क अचानक चला गया तो भी लूप बंद हो जाएगा। तो ब्रेक तो एक तरीका है लूप को बंद करने का, और भी 2-3 तरीके हैं जिससे लूप हमारा टर्मिनेट हो जाता है। कोई भी रिसोर्स जो व्हाइल लूप के अंदर यूज किया जा रहा था किसी काम को करने के लिए, अचानक से वो रिसोर्स अवेलेबल अब नहीं है तो हमारा लूप बंद हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो फाइल डाउनलोड हो रही थी नेटवर्क से, बीच में नेटवर्क कनेक्शन आना बंद हो गया, लूप बंद हो गया। अब लूप बंद हो गया, ये बताओ कंडीशन तो अभी ट्रू थी क्योंकि मैंने तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया था वो जो फाइल है 10 MB की उसके हिसाब से लगा रखा था, कंडीशन ट्रू है। लेकिन किसी और वजह से लूप बंद हो गया, एल्स क्या बोलेगा, मैं नहीं चलूंगा क्योंकि कंडीशन तो यहाँ ट्रू ही है। तो अब नहीं चलेगा तो जो मैंने यहाँ पे लिखा था मैसेज डाउनलोड कंप्लीटेड वो भी नहीं आएगा। मैं चाहता भी नहीं हूँ वो आए, मैं तभी चाहूंगा जब वो आए जब ये लूप अपना काम पूरा कर दे। तो इस तरह के सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम व्हाइल के साथ एल्स का यूज कर सकते हैं। एक बहुत छोटे लेवल का एग्जांपल, प्राइम नंबर चेक करने में व्हाइल एल्स आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रोग्राम बनाने को दे दिया जाए कि एक नंबर है, बताओ प्राइम नंबर है या नहीं, तो व्हाइल के साथ एल्स वहां पर अच्छे से यूज हमारा होता है। ठीक है, प्राइम नंबर का क्या लॉजिक होता है, अगर चलो इसको भी देखो, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा आज का। प्राइम नंबर का मुझे लॉजिक लिखना है, तो बस मेरा पर्पस प्राइम नंबर सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है व्हाइल एल्स को एक बार किसी मीनिंगफुल लॉजिक के साथ आपको समझा देना। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो अपनी टेबल में आता है या वन की टेबल में आता है, और वो वन नहीं होना चाहिए, मतलब वो दोनों नंबर एक ही नहीं होने चाहिए। अब जैसे आप बोल रहे हैं वन प्राइम है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि वन खुद की टेबल में भी आता है वन, और वन वन की टेबल में भी आता है, तो वन तो प्राइम नंबर है। बट गणित का रूल ये कहता है कि प्राइम नंबर की दूसरी कंडीशन यही है कि वो दोनों फैक्टर सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर तो वो दोनों सेम हो गए, तो प्राइम नंबर कभी वन नहीं होता। हमेशा कहाँ से चेक करना शुरू कर सकते हैं, प्राइम नंबर को टू से चेक करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब टू, थ्री, अब बताओ टू या तो अपनी टेबल में आता है, अपनी टेबल में आएगा, है ना, अपनी टेबल यानी टू की टेबल में आएगा या वन की टेबल में आएगा, तो टू तो प्राइम नंबर है। थ्री भी प्राइम नंबर है, फोर नहीं है, फोर अपनी टेबल में आता है, वन की में तो आता ही आता है, टू की में भी आ जाता है, टू टू जा फोर, इसलिए फोर हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फाइव है, सिक्स, सिक्स नहीं है, सेवन है, एट नहीं है, नाइन नहीं है, नाइन थ्री की टेबल में आ गया। स्पेसिफिक की जगह अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो उसको लॉजिक कहते हैं। अब मुझे खुद नहीं पता वो नंबर कौन है, अब बताओ प्राइम है या नहीं है, ये नहीं पता मुझे टू है कि थ्री है कि फाइव है कि सेवन है कि नाइन है, ये तो आसान है। अब मेरे पास मुझे खुद नहीं पता वो नंबर क्या है, अब बताओ वो नंबर ई प्राइम है या नहीं है। अब बड़ा प्रेशर दिमाग के ऊपर, सोचो कि नंबर प्राइम है या नहीं, नंबर नहीं पता मुझे, वो यूजर से रन टाइम पर आएगा, कैसे करोगे। अब देखो इमेजिन करते हैं, मान लीजिए कोई नंबर सेवन है, तो वन से तो डिवाइड हो गई और खुद से भी होगा। सिर्फ चेक कहाँ से करना है, टू से करना है, थ्री से करना है, फोर से करना है, फाइव से करना है, सिक्स से करना है। अगर नंबर की वैल्यू मान लीजिए नाइन होती तो टू से करेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एक पैटर्न देखो क्या बन रहा है। नंबर की वैल्यू अगर फाइव होती तो टू से करेंगे, थ्री से करेंगे, फोर से करेंगे। अब नंबर कुछ भी हो, हमें डिवाइड कहाँ से चेक करना शुरू करना है, टू से, और कहाँ तक करते जाना है, वो नंबर के -1 तक। अगर सेवन है तो सिक्स तक, नाइन है तो एट तक, फाइव है तो फोर तक। और अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि हमारा नंबर प्राइम नहीं है, और किसी से भी नहीं हुआ इसका मतलब नंबर हमारा प्राइम है। ऐसे ही कुछ होगा। चलो तो अब यहाँ पर हमने मान लीजिए नंबर को भी सेवन रखा,
लॉजिक बनाते हैं, स्पेसिफिक केस को रखते हो, फिर जनरलाइज कर देंगे यूजर से इनपुट लेकर। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है 2 से। तो आई वो वेरिएबल है जो डिवीजन में यूज होगा, रिमाइंडर डिवीजन में। तो कहाँ से शुरू करें? 2 से चेक करना शुरू करो। अब लॉजिक लगाते हैं, नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे आई से, तो आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। अगली बार किससे निकालोगे नंबर का रिमाइंडर? 3 से। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, फिर यहाँ 3 लिख दूं, फिर 4, कहाँ तक लिखोगे सर? 6 तक। तो मैं एक काम करता हूँ, बार बार वही काम कर रहा हूँ, अभी तो सीखा है, आई ना लगा दूं यहाँ पर, आई की वैल्यू कंट्रोल करो 2 से लेकर 6 तक जाए, 2 से लेकर 6 तक जाए। लेकिन लेकिन जब मैं ये बात यहां पर देखूं, तो आई की वैल्यू 2 से लेकर कहां तक जाए? 8 तक जानी चाहिए। और इस वाले के साथ आई की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक जानी चाहिए। अब कोई ऐसा जनरलाइज सॉल्यूशन ढूंढना होगा जो इन तीनों पे या इस तरह के किसी भी सिचुएशन पे काम करे। तो यहां पर मैंने एक व्हाइल डाल दिया, आई की वैल्यू छोटी रहे किससे? नम से। भाई नम से छोटी कर दी, 7 से छोटी, 8 से छोटी, 9 से छोटी, -1 की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने लेस देन लगा रखा है। अगर मैं इक्वल टू लगाऊंगा तो -1 आपको करना है। ठीक है, तो मैंने लेस देन लगा रखा है, तो अपने आप लेस कंपैरिजन होगा। जब तक आई नंबर से छोटा है, क्या कर दो? नंबर का रिमाइंडर किससे ले लो? आई से ले लो। अब देखो, अगर आई से रिमाइंडर लेने पर वो 0 आ गया, इसका मतलब वो नंबर किससे बाहर हो गया? जो आई में चल रहा था अभी। मान लीजिए यहाँ पर 4 होता, ठीक है, तो 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। उसके बाद 4 का रिमाइंडर 2 से निकाला, 0 आ गया, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू आने पर, अच्छा ये बताओ, कंडीशन ट्रू आ गई तो आप यहाँ पर क्या लिख दो? नॉट प्राइम, क्योंकि डिवाइड हो गया ऑलरेडी। अब उसके बाद ये लूप तो अपना काम करेगा, भाई ये लूप तो अपना काम करेगा। अब आई की वैल्यू यहाँ पर क्या कर देनी है मुझे? प्लस कर देनी है। आई की वैल्यू अब 2 से 3 हो गई, तो 3 पर भी तो चेक करने जाएगा। तो क्या करोगे चेक करा कर? जब पहले पता हो गया प्राइम नहीं है, तो क्या लूप को आगे चलाने की जरूरत है? नहीं है। क्या करना है यहाँ पर? ब्रेक। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 5। अब जरा समझिए, 5 2 से और 2 5 से लेस है, सही है। 5 का रिमाइंडर 2 से लिया गया, 0 आएगा? नहीं आएगा। अच्छा नहीं आएगा तो एक नहीं चलेगा ना। तो क्या आपके मन में ऐसा आ रहा है कि सर एल्स तो नहीं लगा रहे हो आप और लिख दो यहाँ पर प्राइम है? मन में आ रहा होगा, बिल्कुल आता है, सबके आता है पहली बार में। तो मैंने लिख दिया, मन में आया लिख दिया। तो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 9 लिख दूं, 9 पर लॉजिक चलाओ, तो 9 का रिमाइंडर 2 से लिया, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैसेज क्या प्रिंट हो जाएगा? क्या 9 प्राइम नंबर है? क्यों? अभी तो आपने सिर्फ 2 से चेक करा है, पहले 3 से तो कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो, 6 से कर लो, 7 8 सबसे कर लो। जब किसी से ना हो तब कहना कि हाँ ये प्राइम नंबर है। अभी आप क्यों कह रहे हो? अभी तो सिर्फ आपने एक ही से चेक करके देखा 2 से, उसी समय थोड़ी आप कह दोगे प्राइम नंबर नहीं है ये, है ना? तो इसलिए यहाँ से क्या करना होगा, इसको हटाना होगा। अब ये बताओ कि मान लीजिए यहाँ पर 5 होता, 2 से चेक करा, नहीं हुआ, 3 से करा, नहीं हुआ डिवाइड, 4 से भी नहीं हुआ। मतलब अब लूप खत्म हो रहा है। अब लूप कैसे खत्म हो रहा है? नेचुरली। ब्रेक की वजह से नहीं हो रहा है खत्म। कैसे खत्म हो रहा है? नेचुरली, क्योंकि अब कंडीशन खत्म हो जाएगी। आई की वैल्यू हमारी अब कितनी हो गई होगी? 5 हो गई। 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स।
अब ये बताओ, जब ये लूप अपनी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से बंद हुआ है, इसका मतलब आई की वैल्यू 2 से लेकर नम -1 तक चल चुकी है पूरी, किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नंबर कैसा है। तो अब मैं यहाँ पर एक एल्स लगाऊंगा और यहाँ पर क्या लगा दूंगा, प्राइम नंबर। ठीक है, ये कब चलेगा, जब ये फॉल्स होगा। अब सोचो, अगर मान लो आई की वैल्यू की कंडीशन जो भी थी वो ट्रू थी, फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, तो ये तो 6 क्या, यहाँ की यहाँ पर नम की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 2, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट हो गया, नॉट प्राइम, और क्या आ गया हमारा। अब ये बताओ, क्या एल चलेगा, नहीं, क्योंकि एल्स ब्रेक पर नहीं चलता है, कंडीशन फॉल्स उन पर चलता है, हम चाहते भी नहीं है चले। अगर ये व्यवस्था सी जावा में नहीं है, तो पता क्या करते हैं सी जावा वाले, एक और इफ एल्स ऐसे लगाते हैं यहाँ पर, तब जाके प्रॉपर पता चलता है कि हाँ भाई इवन हमारा है प्राइम नंबर या नहीं है। अंदर वाले सब प्राइम नहीं कह पाएंगे, यहाँ से नहीं कह पाएंगे प्राइम, बाहर आके लगाते हैं वो, तो एक इफ एक्स्ट्रा लगाने से बच जाते हैं, ये फायदा है फाइल के साथ एल्स। तो देखो, ये लॉजिक वाला पार्ट है, इसमें पाइथन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, मैंने बस आपको हेल्प करी समझाने की कि कहाँ प्राइम नंबर एक लॉजिक है जहाँ वाइल एल्स को समझा जा सकता है। और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, लॉजिक एक ऐसी चीज है जिसको समझा ही नहीं जाता, जिसको समझा जाता है। समझा, ऑब्जर्व मैंने लिख दिया, अब आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने में आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लग सकता है, इस कोड को ऑब्जर्व करके समझ में 2 घंटे लग सकते हैं, वो लगाने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पर एक इफ एल्स और आपको ऊपर लगाना पड़ेगा कि भाई जो हमारा नंबर है, इस वाले पॉइंट को मैथमेटिकली समझने के लिए, इफ नंबर इज लेस देन 2, नॉट एप्लीकेबल। प्राइम नंबर क्यों आ गया, लेस देन 2 रखेंगे ना, तो 1, अच्छा हाँ, हमें तो एल्स में जाना है, एन ए नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, चलिए, आज की क्लास के लिए इतना, बाकी मंडे को मिलेंगे, मंडे को आगे के कॉन्सेप्ट दैट इज फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। नाइन इनपुट, नाइन के पहले कितने प्राइम नंबर है।